यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में यूँ लिखा है, बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात जो अनाजील में लिखे हैं वो बहुत थोड़े हैं जो लिखे गए हैं, बेशुमार मौजज़ात लिखे नहीं गए, क्योंकि अगर वो सारे बाइबल के अंदर लिखे जाते तो बाइबल इतनी बड़ी किताब बन जाती कि शायद हमारे लिए उठाना भी मुश्किल हो जाता। मत्ती, मरकस और लूका ने ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को बयान किया, वो वहाँ पर तालीम भी है। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील में सिर्फ वो मौजज़ात दर्ज हैं जो यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर किए। और मैंने पिछले अतवारों में खुदावंद यीशु मसीह के 3 मौजज़ात को सिलसिलावार शेयर किया, जिनमें से जो मौजज़े हमने अतवार की इबादत में सीखे। किसको याद है पहला मौजज़ा जो हमने सीखा था वो क्या था? राह, हक और जिंदगी। मैं हूं यीशु मसीह के दावे के मुताबिक राह। सबसे पहले चलना। एक ऐसा शख्स जो 38 साल से बीमार था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चलना सिखा दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक जन्म का अंधा जिसने बचपन ही से किसी की कोई शक्ल नहीं देखी थी, कोई रंग नहीं देखा था, उसको पता ही नहीं था कि दुनिया कैसी होती है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखने की कुव्वत बख्श दी। फिर हमने ये भी सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मुर्दा शख्स को, जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, यानी कि लाजर को क्या किया। और मैंने बताया था कि एक छोटा सा मौजज़ा भी रहता है यूहन्ना की इंजील में, जिस पर आज हम गौर करेंगे। और वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में गिरफ्तार करने के लिए आए तो इस अफरा तफरी के आलम में पतरस रसूल, जो कि एक जज्बाती शख्स था, फौरन रिएक्ट करता था, रिएक्शन बहुत जल्दी देता था। उसने क्या किया कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए और जवाबी हमला करने के लिए उसने जो तलवार उसके पास थी वो निकाली और उसने चलाई। और क्या हुआ कि सरदार काहन का जो नौकर था उसका एक कान उसने काट दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस मौका पर कोई पतरस को हलाशेरी नहीं दी कि पतरस वेरी गुड, चलो कुछ ना कुछ तो तूने किया है ना। नहीं, कोई हलाशेरी नहीं दी, बल्कि उसे मना किया और उसे कहा कि तलवार को अपनी म्यान में रख ले। जो तलवार से हलाक करते हैं वो तलवार ही से हलाक होंगे। पिछले दिनों हमने बुद्ध की बात में सीखा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने यह किया कि उस शख्स, उस नौकर के कान को जो काट दिया गया था, अपनी मौजज़ाना कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको फिर से जोड़ दिया। आज बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मैं नहीं दूंगा, 3 खास प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आज हम उनको सीख कर जाएं। पहली बात, यीशु मसीह ने उस कटे हुए को जोड़कर यह साबित किया कि हम अलग करने वालों में से नहीं हैं, हम अलहदा करने वालों में से नहीं हैं, हम मिलाने वालों में से हैं, हम जोड़ने वालों में से हैं। अलग कर देना ये हमारा काम नहीं है कि हम दूसरों को अलग कर दें, अपने से अलग कर दें, या हम खुद दूसरों से अलग हो जाएं। हम मिलाने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले हैं। एक मसीही के अंदर यह खूबी होनी चाहिए कि वो अलग करने वाला ना हो, वो डिवाइड करने वाला ना हो लोगों को,
वो क्या हो? मिलाने वाला हो, वो जोड़ने वाला हो, वो इकट्ठा रखने वाला हो। ये पहली बात है कि हमें क्या बनना है बतौर मसीही? जोड़ने वाला, मिलाने वाला, इकट्ठा रखने वाला। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब दूसरी बात, ये क्या चीज है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा, खूबसूरत है? नहीं खूबसूरत है तो दसो ना, उपला की नहीं। ये क्या है? रबड़ बैंड है। अच्छा है? नहीं अच्छा? हाँ जी, लड़कियों के लिए अच्छा, लड़कों के लिए अच्छा। अच्छा चलिए, अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि आप में से, अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों चीजों में से आपको एक बनना है, तो आप ये बनना पसंद करेंगे रबड़ बैंड, या आप ये बनना पसंद करेंगे? अच्छा, गिलास बड़ा सोहना है। अच्छा, गिलास दे मैं टिकट कहते हैं जी सानू को बनने का मौका मिले तो असं गिलास बनांगे। हाथ पकाओ जरा जेडे चाहते हैं कि गिलास अच्छा खूबसूरत, एक हाथ, दो हाथ, तीन, चार, ओ वाह हो गया, एक दूसरे देख देखिए हो गया। ठीक है, अच्छा ये कौन बनना चाहेगा? वेरी गुड, इसकी भी हिमायती हैं। चलिए, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा। ये बड़ा ना फ्लेक्सिबल है, ये जो रबड़ बैंड है ये बड़ा क्या है? लचकदार है। ये जो बन गया ना, ये बन गया है, निक्का भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता। ये जो गिलास है ये बन गया, ये जो कुछ इसने बनना था ये बन गया। अब ये चेंज ऐसा ही है, लेकिन उसके बरक्स इसकी शेप बदल सकती है। अभी हम इसको अंग्रेजी जुबान का ओ भी कह सकते हैं, और मैथ में हम इसको जीरो भी कह सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये देखें, ये डबल जीरो भी हो सकता है ना? मैंने इसको डबल जीरो कर दिया है। ये 8 भी बन सकता है, ये 8 भी बन गया। ये जो कुछ बनना था ये बन गया, ये चेंज, लेकिन ये इसकी शेप चेंज हो सकती है, ऐसा ही है। अब सुनिएगा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं जी गल कराना मैं नहीं हो तो फिर हटदा। अगर तो कमिटमेंट्स के लिहाज से बात करें तो बात ठीक है कि भाई किसी ने गल की है तो फिर गल पे कायम रहना चाहिए, पूरा उतरना चाहिए। लेकिन बेशुमार चीजों में ये बात कोई इतनी अच्छी नहीं है। कैसे? मैं सोच रहा है कि मैं इस ते पिंडी जावांगा ते फलाने फलाने प्लाजे तो फलाने फलाने ब्रांड के कपड़े लैके आने ने, या मेरे सारे दोस्तों ने कूची के शूज, कूची दे होंगे ना, कूची जो भी है, अच्छा मुझे ज्यादा नहीं ब्रांड्स का पता है। चले, हमने सोच लिया कि मैंने यही लेने हैं। अगर हालातों वाकयात हमें इजाजत नहीं देते, हमारे पापा जान की पॉकेट में इजाजत नहीं देती, अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे इसकी तरह तो हम अपना फैसला आसानी से बदल सकते हैं। हमें हालात इजाजत नहीं देते तो फिर असी कामरे तो कुतबे तो भी चीज ले लांगे। लेकिन अगर हम कहना कि नहीं, जो मैं बन गया वो मैं बन गया, जो मैं कह दिता वो कह दिता, पापा ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ कर्जा लेना पवे, है ना? ये कभी भी ना सोचे कि हुण मैं कह दिता तो मैं कह दिता है, हुण टेंशन पापा दी है, हुण टेंशन मामा दी है। हमें इस सोच को बदलना है। हर जगह पर यह बात ठीक नहीं है कि मैं जो कह देता मैं ठीक बस कह देता हूं यही होना है। हमें अपनी कही हुई बात को, हमें अपने किए हुए खानदान में फैसले को हालातों वाकयात के मुताबिक अगर रद्दो बदल करना पड़े, उसमें कोई मजाका, कोई उसमें
बुराई नहीं है। फर्ज करो हाँ सोच लिया है कि असा सारे खानदान ने ऐ काम करना है, कोई भी काम है। चल मैं एक होर मिसाल दे देना, जो किसी को लग जाए तो गुस्सा ना करे आ जाए। फर्ज करें हमने सोच लिया कि असा जी फलाने शादी हाल में शादी करनी है अपनी धी दी या पुत्र दी। सबका दिल करता है अच्छी जगह पर अच्छी शानदार शादी हो, किसका दिल नहीं करता, सबका करता है। मेरा भी करता है, मेरे बच्चे जो बड़े हो मैं किसी अच्छी जी जगह पे ना शादी करा, किसका नहीं दिल करता, सबका करता है। लेकिन अगर हालातों वाक़यात हमें इजाज़त नहीं देते, 6 महीने पहले हमने सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन अब वक्त चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, और अगर हमें हालात के मुताबिक फैसला बदलना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्लेक्सिबल हों, अपनी जिंदगी में लचक जरूर रखें। जिसमें लचक नहीं होती वो टूट जाता है, लेकिन जिसमें लचक होती है वो हालातों वाक़यात के मुताबिक अपने आप को मोड़ना जानता है। पहली बात ये थी कि हमें अलग करने वाला नहीं होना, हमें मिलाने वाला होना है। दूसरी चीज़, हमें फ्लेक्सिबल होना है, लचकदार, कि हमें हालातों वाक़यात के मुताबिक अगर फैसला बदलना पड़े, हमने जो बात कही है अगर उसमें हमें तब्दीली लानी पड़े, जो फैसला हमने किया था कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन अब हालात अगर इजाज़त नहीं देते तो हम चलें उससे कुछ थोड़ा कम कर लें, ताकि हम किसी प्रेशर में ना आए, हम किसी दबाव में ना आए, कल को हमें उसके जो नतायज है वो ना भुगतने पड़े, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डट ना जाया करो माँ प्यो सामने कि नहीं मैं क्या सीते हो गई या तुसा क्या सीते हो गई, है ना। कई दफ़ा ये भी होता है ना, माँ बाप वादा करते हैं लेकिन शायद बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड अखराजात हो गए कभी, और अगर हम कहें कि नहीं जी तुसा तो क्या सी तो करो ही करो, है ना, तो ये कोई इतनी अच्छी मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इसका एक और काम है, ये पैसों जोड़न दे भी काम आता है, इकट्ठा रखने दे भी। ऐसा ही है, बैंक में जाए ना तो वो कई दफ़ा उन्होंने क्या किया होता है, वैसे तो उनके वो इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो कई दफ़ा ये करते हैं कि नोट के ऊपर वो क्या करते हैं, रबड़ बैंड। और रबड़ बैंड का क्या काम है कि ये जो नोट हैं इनको इकट्ठा रखता है। अगर ये रबड़ बैंड ना हो और इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद पखा को तेज हो जाए तो क्या होएगा, है ना, ये बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सामने लगाऊंगा। रबड़ बैंड का क्या काम है, इकट्ठा रखना। खानदान दे विच एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिहड़े सारे खानदान नूं जोड़ के रखे, और सानू सारे नूं कोशिश करनी चाहिए कि मैं वो बंदा होवां, मैं वो बंदी होवां जिहड़े सारे खानदान नूं जोड़ के रखे, सारे खानदान नूं इकट्ठा रखे। याद रखिए हमारा जो खानदानी इत्तेहाद है, जो मोहब्बत है, प्यार है, इसके खिलाफ बड़ी हवाएं चलती हैं, बड़े तूफान आते हैं, रोज बरोज बड़ी ऐसी बातें होती हैं कि भरा भरावां तो वख हो सकते हैं, भैणा भैणा दा बोल चाल खत्म हो सकता है। बड़े तूफान, बड़ी हवाएं, बड़ी ऐसी बातें रोज बरोज हमारी खानदानी जिंदगी में आती हैं। खानदान में आपको वो बंदा बनना है, वो बंदी बनना है जो खानदान को जोड़ के रखे। और आज इस इबादत के बाद हमें ये चैलेंज लेकर जाना है कि मैं अपने खानदान को जोड़कर रखूंगा, मैं अपने खानदान को जोड़ के रखूंगी। गो के मसाइल हैं, गो के नफरतें भी हो सकती हैं खानदानों के अंदर, गो के ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत खत्म हो जाए, तुसी साढ़े लिए मार गए, असी तुहाडे लिए मार गए, लेकिन मुझे ऐसा बनना है कि मैंने खानदान को इकट्ठा रखना है, मैंने खानदान को जोड़ के रखना है। आज इस चैलेंज को लेकर जाने की जरूरत है। ये छोटा सा रबड़ बैंड हमें एक खूबसूरत पैगाम देता है
और खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमें ये सिखाता है कि जिस तरह यीशु मसीह और खुदा बाप एक हैं, उसी तरह हमें भी एक बनना है। यूनिटी, इकट्ठे रहना, जोड़ के रहना। कोई मसला मसाइल हो गए, सिर जोड़ लेना, डिस्कस कर लेना, मशवरा कर लेना, बातचीत करना। भाइयों और बहनों, आज शाम मैं चाहता हूं कि हम बिलखसूस ये सोच लेकर जाएं कि मैनू खानदान की बनना है, जड़ा खानदान नू बाल्दी ते तेल पाना नहीं। ये बड़ा आसान काम है कि अगर दो लोग आपस में कोई हो गया लड़ाई शड़ाई, तो हम एक शख्स की खामखाई हिमायत करने के लिए हम उसके पास जाते हैं और हम हमदर्दी करते हैं और कहते हैं सानू तो पहले ही पता सी ये तो है ये इंजदा, या ये तो है ये इंजदी। अब क्या है कि हम एक शख्स की तो हमदर्दी हासिल करते हैं और वो समझता है क्या मेरा खैर का है, लेकिन हम वो क्या कर रहे हैं कि जाने अनजाने में उस नफरत को और बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है कि वो कल फिर एक हो जाना। हमें ऐसा किरदार नहीं अदा करना कि अगर किसी में कोई दो भाई हैं, दो बहनें हैं, या बहन भाइयों में आपस में कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है, कोई इख्तलाफ राय पैदा हो गई है, कोई ऐसी नौबत आ गई है कि वो एक दूसरे से खफा है, नाराज हैं, तो हमें ये ऐसा काम नहीं करना कि हम ऐसी कोई बात करें कि वो और एक दूसरे से जुदा हों, एक दूसरे से वो देखना भी नापसंद करें। बल्कि हमें क्या करना है कि ऐसा किरदार अदा करना है कि हम मिला दें उनको। हम फिर से जो अलग किए हुए हैं, जो एक दूसरे से बोलचाल नहीं चाहते, जो एक दूसरे को मिलना मिलाना नहीं चाहते, हम उनको क्या करें, एक करें। और ये काम हमें अपने खानदान से शुरू करना है ना। कई दफा दूजिया दी सुलह कराने च बड़े तेज होंगे, ओदी भी सुलह कराई, ओदी भी सुलह कराई, जो अपने घर पता करिए ना तो उत्थे कहानी कुछ होर होंदी है। हमें अपने खानदान से शुरू करना है। खानदान को इकट्ठा रखना है, आस पड़ोस वालों को इकट्ठा रखना है, मोहल्ले बरादरी को इकट्ठा रखना है, कलीसिया को इकट्ठा रखना है। इस छोटे से रबड़ जिसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं है, जिसको शायद कम लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। 3 बातें हैं जिनको आज हमने सीखा है। पहली बात, काटना अलग करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जोड़ना है। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल होना है। हालातों वाकयात को देखते हुए, है ना, वो अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने वाली बात। और फिर हम से हर एक शख्स को ये चैलेंज लेना है कि चाहे बड़ा है या छोटा है, मैं अपना किरदार अदा करूंगा और मैं खानदान को एक बनाऊंगा, मैं खानदान को एक बना के रखूंगा या एक बना के रखूंगी। खुदा हम सबको ऐसा करने का भारी फजल अता करे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।